क्या हालचाल बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा है। मैं हूं जॉर्जिस सर, आया हूं लर्निंग एंड का प्लेटफॉर्म में फिर से। तो हम लोग एक पूरा एकदम सीरीज लेके आए हैं, एनिमल किंगडम का पूरा एकदम सीरीज। हम लोग पूरा नीट का सिलेबस पूरा एकदम कवर करेंगे, फ्रॉम क्लास 11 से एकदम शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? एनिमल किंगडम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को पहले क्या जानना पड़ेगा कि एनिमल क्या होते हैं, व्हाट आर द एनिमल्स, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक फीचर्स ऑफ द एनिमल्स, राइट। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि एनिमल का बेसिक जो फीचर्स होता है, वो बेसिक फीचर्स होता है क्या। द फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, राइट। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। What do you mean by multicellular? Multicellular मतलब क्या होता है? Body is made up of more than one cell, right? So that is called the basic features of the first features of the animals. In the second feature, animals are mainly eukaryotic in nature, right? So animals are mainly eukaryotic. This is not about prokaryotic because they have the developed nucleus, right? So the animals are eukaryotic in nature. And if we say about the nutrition, so animals have the holozoic mode of nutrition, right? So हम लोग क्या लिखेंगे? Holozoic mode of न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या है? हॉलोजोइक मतलब हम लोग जब कोई खाना खाते हैं, कोई खाना खाने का टाइम क्या खाते हैं? कोई खाना हम लोग खा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इंजेशन, राइट। उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द इजेशन। क्लियर? एंड नंबर फोर इज presence of nervous system, presence of nervous system। क्लियर? तो बहुत सारे एनिमल में क्या होता है? नर्वस सिस्टम। ये एक फोर्थ फीचर हम लोग बोल सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? एंड द फिफ्थ वन इज locomotion. The fifth feature is locomotion. So what are the five features? The first one is animals are multicellular, and the second one eukaryotic in nature. The third one is holozoic mode of nutrition होता है। fourth one में क्या होता है? presence of nervous system, and the fifth one is locomotion. So this is all about the features of the animal, right? Okay, so एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल्स आर मेनली कॉल्ड मेटाजोआन्स। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, क्या बोलते हैं एनिमल्स को? मेटाजोआन, राइट। सो मेटाजोआन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितना कैटेगरी? दो कैटेगरी, राइट। The first one is called the parazoa, and the second one is called eumetazoan. What are parazoans? मतलब इसमें क्या होता है? इसमें ओनली सेलुलर एग्रीगेशन, देयर आर सेलुलर एग्रीगेशन रहता है, राइट। जैसे हम लोग जानते हैं फर्स्ट फाइलम कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज पोरीफेरा। क्लियर? एंड इन केस ऑफ यूमेटाजोन, यहां पर क्या होता है? यहां पे टिश्यू टाइप हो सकता है,
यहां पे ऑर्गन हो सकता है, यहां पे ऑर्गन सिस्टम हो सकते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या बोलेंगे, रिमेनिंग ऑल द फाइलम्स, रिमेनिंग ऑल द फाइलम। क्लियर। तो इतना सारा फाइलम होता है, इतना सारा, मतलब अगर हम लोग एक फाइलम का पूरा लिस्ट बना लेंगे कि एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी कितना सारा फाइलम होते हैं, तो एक बार हम लोग जस्ट लिख लेते हैं, एकदम पहले से शुरू होता है। द फर्स्ट वन इज पोरीफेरा, राइट। द सेकेंड वन इज निडेरिया और सिलेंटरेटा। द थर्ड वन इज टीनोफोरा, राइट। एंड द फोर्थ वन क्या होता है, फोर्थ वन होता है प्लैटीहेलमिंथेस। नेक्स्ट एस्केलमिंथेस। नेक्स्ट वन एनिलिडा। आफ्टर दैट आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट मोलास्का। उसके बाद आता है एकाइनो डार्मेटा, राइट। लास्ट में हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर। इतना सारा फाइलम होते हैं हम लोगों के पास, इतना सारा फाइलम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये पूरा सीक्वेंस होता है। तो देखो बहुत स्टूडेंट को क्या लगता है कि ये तो पूरा मतलब रटने वाला चैप्टर है, इसमें कुछ समझने का चीज ही नहीं है, मतलब इतना कैसे, इतना एग्जांपल, एक एक फाइलम का इतना कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पॉसिबल है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितना भी सारा बेसिक फीचर्स होते हैं, मतलब कौन सा बेसिस में हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तो जितना सारा जो फाइलम देख रहे हो ना, तो इसका तो मतलब एक कुछ पर्टिकुलर बेसिस होता है, तो जिसका बेसिस में क्या हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन हुआ है इतना सारा फाइलम। नहीं तो सब फाइलम को हम लोग तो एक ही फाइलम बोल सकते थे, क्यों अलग है, पोरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, ये इतना सारा फाइलम क्यों है। तो इतना सारा फाइलम होने के लिए कुछ बेसिक रीजन होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग देखेंगे तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग जब बच्चे थे तब क्या थे, तब हम लोगों को पहले सिखाया गया कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, राइट। उसके बाद क्या सिखाया गया कि एक एक वर्ड कैसे लिखते हैं, राइट। एक एक वर्ड, मतलब बॉय मानो कैट, CAT। नेक्स्ट क्या आया कि वर्ड से क्या बनता है, बहुत सारे वर्ड लेके बन रहा है क्या, एक सेंटेंस, एंड बहुत सारे सेंटेंस से क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ, राइट। यहां पे भी देखोगे तो मोर और लेस यहां पे भी सिमिलर है। कैसे सिमिलर, अगर हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, दैट इज द सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द सेल्यूलर लेवल ऑफ, मतलब इससे नीट का 2 क्वेश्चन हो जाएगा, ये बस 4 स्टेटमेंट से। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट वन दैट इज द टिश्यू लेवल, मतलब बहुत सारे सेल इकट्ठे होके एक जैसे फंक्शन करने वाला क्या बनता है, टिश्यू, राइट। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड द थर्ड वन इज द organ level of organization, and the fourth one that is the organ system, that is the organ system level of organization. Clear? There are 4 parts. The first one is the cellular level of organization, next one is the tissue level of organization, the third one is the organ level of organization, and the fourth one is the organ system. अभी देखो कैसे तुम लोग मतलब याद कैसे रखोगे। सेल्यूलर में अगर देखोगे ओनली एक ही होता है,
Porifera, only one phylum, only this phylum, right? This is the Porifera. Clear? अच्छा, तो नेक्स्ट टिश्यू में क्या होगा? टिश्यू में अगर हम लोग देखेंगे तो होता है क्या? नीडेरिया और सिलेंडरेटा एंड टीनोफोरा, राइट? नीडेरिया एंड टीनोफोरा. क्लियर? ऑर्गन में अगर हम लोग देखेंगे, ऑर्गन में देखो, ऑर्गन में देखोगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्लैटीहेल्मिन्थिस. तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में देखोगे, जब प्लैटीहेल्मिन्थिस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहां पर एक ही लिखा हुआ है ऑर्गन लेवल, लेकिन बाद पीछे में जो चार्ट है, चार्ट में अगर जाओगे तो वहां पर लिखा होगा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है ऐसा टाइप का तो तुमको वो ऑप्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा. लेकिन हम लोग यहाँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या लिखेंगे? दैट इज द प्लैटीहेल्मिन्थिस, राइट? प्लैटीहेल्मिन्थिस. एंड द लास्ट वन क्या बोलेंगे? बाकी ऑर्गन सिस्टम, रेस्ट ऑफ ऑल, राइट? रेस्ट ऑफ ऑल द फाइलम आर ऑर्गन सिस्टम. तो हम लोग लास्ट में, मतलब ये आज का सीरीज हो जाने के बाद हम लोग पूरा लास्ट में देखेंगे, 3-4 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, मतलब नीट का कैसा क्वेश्चन आया है 3-4 क्वेश्चन देखेंगे. उसमें देख पाएंगे ये चार्ट, ओनली दिस 4 स्टेटमेंट अगर तुम्हारा दिमाग में रहेगा तो उससे नीट का 2 साल का 3 साल का क्वेश्चन तुम एनिमल किंगडम का कवर अप कर पाओगे. ठीक है? तो ये जो सीक्वेंस है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द ऑल द फाइलम. तो ये फाइलम का सीक्वेंस हम लोगों को ना थोड़ा मतलब याद रखना है, राइट? ये जो पूरा सीक्वेंस तुम देख रहे हो, राइट? तो क्या करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कॉपी कर लेंगे, क्योंकि एवरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग को ये सीक्वेंस लगेगा, राइट? तो पहले आया क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम लोग जो देखेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड द, क्या देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इधर पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया. उसके बाद पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है यहाँ पे देखो. यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, कौन सा लेके चलते हैं, इसको लेके देखते हैं कि क्या होता है. बस ये जान के रखो, यहाँ पर एग्जांपल उतना काम का नहीं है, बस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है देखो. मेनली सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा लगा तुम लोगों को? सबसे कॉम्प्लेक्स लगा दैट इज द ऑर्गन सिस्टम, राइट? सो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट? तो ऑर्गन सिस्टम में मेनली हम लोग दो सिस्टम का मेनली डिफरेंस होता है. द फर्स्ट सिस्टम दैट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? I hope you know about the digestive system. क्या होता है, right? Digestive system में क्या होता है? There are 2 types. एक होता है क्या? एक होता है incomplete and the next one. There are 2 types. Digestive system का क्या होता है? First one होता है कि incomplete and the second one is complete. In this case, there is another system that is called the circulatory system. So there are 2 types of system. One is called the open circulatory system and another one is known as closed circulatory system. ये नीट में एनसीईआरटी में वैसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग जब एक एक करके फाइलम देखेंगे तो इसमें हम लोगों को काम का चीज है ये, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा में इनकम्प्लीट है, किसमें कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा. इसको बोलते हैं क्या? पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट? ओके? तो इसके बाद नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हम लोगों का चीज है दैट इज कॉल्ड द, जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री. सिमेट्री क्या होता है? तुम लोग मतलब सब लोग ही मतलब थोड़ा बहुत तो मैथ तो की हो. तो देखो, अगर दो, मानो कि यहाँ पर तुमको
एक स्ट्रक्चर दिया गया, ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर दिया गया, राइट, कोई भी एक स्ट्रक्चर, तुम इसको ऐसे बीच में से इसको कट कर रहे हो, राइट, कोई भी एक स्ट्रक्चर तुम बीच में से इसको कट कर रहे हो, क्लियर। तो इसका अगर दो इक्वल, मतलब दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, तुमको अगर ऐसे दो इक्वल एक्सिस मिलेगा, एक्सिस मतलब दो इक्वल पार्ट्स मिलेगा, तो तुम उसको क्या बोल सकते हो कि ये दो पार्ट्स है सिमेट्रिकल, ये दो पार्ट्स क्या होता है, सिमेट्रिकल, क्लियर। ऐसे ही हम लोग देखेंगे यहां पर कितना सारा सिमेट्रिक में कितना सारा, देयर आर थ्री टाइप्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा, तुम लोग देख पा रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्ज। तो एक चीज देखो, अगर स्पॉन्ज को हम लोग ऐसे काट करेंगे, राइट, स्पॉन्ज को हम लोग अगर बीच में से काटेंगे और इस साइड ऐसे काटेंगे, तो क्या हो रहा है, दो इक्वल पोर्शन में क्या डिवाइड हो पा रहा है, स्पॉन्ज का जो बॉडी है ये क्या दो सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, नहीं ना। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द asymmetrical, this is called the asymmetrical. So what is asymmetrical or asymmetry? If the body is not divided, into equal halves, right, उसको बोलेंगे क्या, asymmetrical. स्पेशली इन केस ऑफ स्पॉन्ज और पॉरीफेरा में एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखा हुआ है, ये होता है मोस्टली एसिमेट्रिकल, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में जो क्वेश्चन आजकल आ रहा है ये पूरा एडजेक्टिव के ऊपर बेस करके आ रहा है। मोस्टली, मानो कि तुमको एक क्वेश्चन दे दिया कि मतलब all the poriferans are asymmetrical, that will be wrong statement. Mostly मतलब हो सकता है मतलब 60%, 70%, 80%, but not the all the poriferans are asymmetrical, clear। ये सब statement based question आजकल नीट में आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, राइट, ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसका अगर तुम देखोगे, ये देखो ऐसे भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, राइट। तो एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका और एक एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, देखो कि मानो कि दिस इज द एनिमल, राइट, ये मान लो दिस इज द टीनोफोरा का एक एग्जांपल तुम लोगों का एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो प्लूरोब्रैकिया। तो प्लूरोब्रैकिया का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो उसमें देखोगे दिस इज द सर्कुलर फॉर्म और ओवल और राउंड शेप। तो इसमें क्या होता है, ये अगर हम लोग ऐसे सर्कल का पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर से अगर सर्कल का आर्क में कोई हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। सो एनी लाइन और एनी प्लेन, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लेन, राइट, एनी प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, एनी प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर कैन डिवाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इनटू इक्वल सेगमेंट। क्या लिख सकते हैं यहां पर कि प्लेन पासिंग थ्रू द, यहां पे और एक चीज ऐड कर लो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस कैन डिवाइड एनिमल्स बॉडी इनटू इक्वल हब्स, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग रेडियल सिमेट्री, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल और इसको बोलेंगे क्या,
रेडियल सिमेट्री। पिछले वाले को क्या बोलते हैं? पिछले वाले को बोलते हैं एसिमेट्री, राइट। एंड द थर्ड वन, तो ये कौन सा एसिमेट्री का एग्जांपल देखोगे तो होता है ओनली पॉलीफेरा। अगर रेडियल सिमेट्री का बात करेंगे तो रेडियल सिमेट्री कहां से होता है? रेडियल सिमेट्री होता है नीडेरिया एंड टीनोफोरा। और एक चीज होता है, और एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है, ये एक एक्सेप्शन टाइप का बोल सकते हो, दैट इज द, मैं दूसरा इंक से इसको लिख रहा हूं, दैट इज द एडल्ट एकाइनोडर्माटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, एडल्ट एकाइनोडर्माटा। ठीक है, ये तुम लोग गलती करते हो मैक्सिमम कि एकाइनोडर्माटा बोल देते हो, लेकिन कौन सा है, एडल्ट है या लार्वा है? दिस इज द एडल्ट एकाइनोडर्माटा। क्लियर? एंड लास्ट ऑफ ऑल हम लोग जिसका बात करेंगे दैट इज द, मानो कि ह्यूमन बॉडी, राइट, माय बॉडी, राइट। तो मेरे बॉडी को क्या है? दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट लेग, दिस इज द राइट लेग, दिस इज राइट आई, दिस इज द राइट आई एंड दिस इज द लेफ्ट आई। तो अगर मेरे बॉडी को कट करना है, कैसे कट करोगे? बीच में से। अगर बीच में से बॉडी को कट किया जाएगा तो मेरा एक पोर्शन रहेगा लेफ्ट, एक पोर्शन आएगा राइट। तो बॉडी कितना पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कितना हाफ्स में डिवाइड हो रहा है? दो हाफ्स में। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सिमेट्री इज नोन एज bilateral symmetry. This is known as bilateral symmetry. यहां पे इसका स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, ये क्रैब का स्ट्रक्चर देखोगे कौन सा, ये आर्थ्रोपोडा में है, राइट। तो इसका अगर देखोगे, देखो बॉडी ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसे डिवाइड करोगे नहीं होगा इक्वल पोर्शन, अगर ऐसे करोगे नहीं होगा, ओनली वन। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बॉडी can be divided into, यहां पे हम लोग को एक चीज लिखना पड़ेगा, टू इक्वल हाफ्स, बिकॉज द नेम इज बाइलैटरल। टू इक्वल हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स by only one plane of symmetry, only one plane of symmetry, that is particularly known as bilateral symmetry, right? एग्जाम्पल क्या होगा? from platyhelminthes to chordata। लेकिन इसमें और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, क्या याद रखोगे? मैं यहां पर स्टार्ट देके लिख दे रहा हूं, दैट इज larval stage of echinodermata, not the adult one. Larval stage of echinodermata. Clear? तो कितना हुआ बॉडी सिमेट्री? एक हुआ एसिमेट्रिकल, एक हुआ रेडियल सिमेट्री, एंड द नेक्स्ट वन इज बाइलैटरल सिमेट्री। क्लियर? नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द जर्म लेयर। जर्म मतलब क्या है? जर्म मतलब अगर कोई आम इंसान को पूछोगे व्हाट इज जर्म, वो क्या बोलेगा? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, तो ये सभी जर्म बोलेगा। लेकिन एनिमल किंगडम में तुम सोच सकते हो कि एनिमल किंगडम में जर्म कहां से आया? ये तो पूरा मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो रही है, इसमें जर्म कहां से आया? तो जर्म जो वर्ड है, द वर्ड जर्म, that is coming from germination। कहां से आया है? germination, right? तो तुम लोग बोलोगे तो जर्मिनेशन तो मतलब सीड से प्लांट लिंक का होता है ना, सीड से जर्मिनेशन होता है, एक प्लांट जब बनेगा तब जर्मिनेशन। यहां पे क्या होता है? यहां पे एक चीज देखो, जब मानो कि बैक से ही करते हैं,
जब स्पर्म एंड ओवम इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन से क्या होता, उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, राइट। जाइगोट से क्या फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायो, क्लियर। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रायो फॉर्मेशन इसमें क्या होता है, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ लेयर, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ लेयर। जो लेयर का फंक्शन क्या होगा, जो लेयर हम लोग का बॉडी का जो ईच एंड एवरी ऑर्गन है, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, एवरी एनिमल का बॉडी का जितना भी सारा एनिमल है, सब एनिमल का एक एक बॉडी पार्ट्स, एक एक बॉडी पार्ट्स, जैसे मान लो कोई मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड बना रहा है, कोई मसल, कोई बोन फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसे हर एक बॉडी पार्ट्स कौन सा लेयर से फॉर्मेशन होगा, ये जर्म लेयर से फॉर्मेशन होगा। तो देयर आर मेनली three types of germ layer, 1, 2 and 3. There are three types of germ layer, right? So the first germ layer is known as, that is present in the outer side, that is known as ectoderm, that is known as ectoderm. This is in the outer side or outer portion, and the inner portion is known as endoderm. The middle one, what about the middle one, is known as mesoderm, right? तो इधर हम लोग देखेंगे, देखो there are two types according to the germ layer, the animals are two types. यहां पर क्या हो रहा है, देखो इधर, देखो इधर, यहां पर देखो, the outer side is ectoderm, in the outer portion ectoderm is present, and also in the inner portion endoderm is present, right? But in the middle region में क्या कोई इंडिविजुअल सेल दिख रहा है, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल सेल जैसे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में दिख रहा है, वैसे कोई इंडिविजुअल सेल यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ना। तो इन द मिडिल रीजन देयर इज, यहाँ पे क्या बोलोगे, अनडिफरेंशिएटेड, दैट इज अनडिफरेंट, एनसीईआरटी का लाइन है, अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लिया, मेसोग्लिया। देखो ग्लिया मतलब क्या है, ग्लिया मतलब लिक्विड पोर्शन और जेली लाइक पोर्शन बोल सकते हो, राइट। दिस इज नॉट द डर्म, डर्म मतलब क्या है, डर्म मतलब टिश्यू पोर्शन और बहुत सारे सेल, यहाँ पे देख रहे हो एक्टोडर्म एंडोडर्म में बहुत सारे सेल एक साथ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल तुमको अलग दिख ही नहीं रहा है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लिया इज प्रेजेंट। और जो एनिमल में only ectoderm endoderm is present and in the middle region, that is undifferentiated mesoglia, those are called diploblastic, those are called diploblastic animals, right? Those are called diploblastic. तो देखो पॉरीफेरा में क्या होता है, पॉरीफेरा में होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टिश्यू टाइप। तो जहां पे टिश्यू टाइप नहीं होता है वहां पे क्या डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक कुछ भी होगा, नहीं होगा ना। तो डिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम कहां बोलेंगे, फ्रॉम निडेरिया टू कहां, टू निडेरिया के बाद कौन सा होता है, टू टीनोफोरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा, राइट। इसके साथ अगर इसका कंपैरिजन करोगे क्या होता है, यहां पे देखो एकदम आउटर पोर्शन में क्या है, आउटर पोर्शन में एक्टोडर्म, इनर पोर्शन में क्या है, एंडोडर्म, राइट। एंड इन द मिडिल रीजन में क्या होता है, मिडिल रीजन में देखो तुमको यहां पर अलग अलग सेल दिखाई देगा, देखो इन द मिडिल रीजन यहां पर अलग अलग सेल दिखाई दे रहा है तुमको, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इसको डिफरेंशिएटेड
और डिफरेंशिएटेड तुम नहीं भी बोल सकते हो, कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटेड मेसोडर्म, राइट। तो अगर डर्म, डर्म मतलब लेयर की बात करेंगे तो कितना है, देयर आर 3 लेयर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां होता है बोलो, प्लैटीहेलमिन्थिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लैटीहेलमिन्थिस 2 कॉर्डेटा, जितना भी सारा फाइलम होता है उसमें होता है क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर, आई होप क्लियर है कि जार्म लेयर में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो जा रहा है दैट इज द सीलोम, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, राइट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके लिए हम लोग को वो चाहिए होगा, रुको एक मिनट, ओके, इसलिए हम लोग को ना वो पहले वाला चार्ट ये, राइट, दिस पोर्शन अगर कॉपी हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, ओके। तो एक बात देखो, इन केस ऑफ सीलोम, तो इन केस ऑफ सीलोम क्या हो रहा है, सीलोम मतलब क्या है, सीलोम मतलब होता है बॉडी कैविटी, राइट, सीलोम मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी, यहां पर बॉडी कैविटी क्यों होता है, हम लोगों के बॉडी में बॉडी कैविटी क्यों है, बहुत सारा ऑर्गन को एकोमोडेट करने के लिए, राइट। तो बॉडी को अगर बहुत सारा ऑर्गन को एकोमोडेट करने के लिए अगर बॉडी कैविटी है, तो बॉडी कैविटी में कौन सा रीजन में होगा, तो दिस इज प्रेजेंट इन इनर बॉडी वॉल एंड गट वॉल, राइट। और बहुत लोग इसको बोलता है मतलब इनर लेयर ऑफ द ऑर्गन एंड द गट वॉल भी बोलता है, तो इनर बॉडी वॉल एंड द गट वॉल के बीच में। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स, राइट। अगर यहां पे देखोगे तो दिस इज मेनली प्रेजेंट इनर साइड ऑफ द मेसोडर्म लेयर में होता है। अगर इधर देखोगे, देखो तुमको कोई कैविटी दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे कोई सीलोम या कैविटी लिख रहा है, ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। जहां पे कोई भी सीलोम नहीं दिखता है उसको बोलेंगे एसिलोमेट। सेकेंड वन में देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो मेसोडर्म जो बीच वाले मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज scattered pouch, राइट। तो यहां पे हम लोग को देख के क्या लग रहा है, कि सीलोम है, लेकिन यहां पे सीलोम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड pseudocoelomate और false coelom, राइट। दिस इज कॉल्ड द pseudocoelomate एंड false coelom। क्लियर। सीलोम देखो क्या होता है, सीलोम इज प्रेजेंट इन द मेसोडर्म रीजन, सो दिस इज कॉल्ड सीलोम। तो सीलोम जहां प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सीलोमेट, ऑब्वियसली। क्लियर। तो इसको याद रखने का, कौन सा फाइलम में क्या होता है, इसको याद रखने का टेक्निक क्या है, तुम सिर्फ स्यूडोसिलोमेट को याद रखोगे। स्यूडोसिलोमेट होता है एस्केलमिंथिस में होता है स्यूडोसिलोमेट। एस्केलमिंथिस का ऊपर वाले जितना भी सारा, एस्केलमिंथिस का ऊपर में जितना भी सारा फाइलम है, तो सब में क्या होता है, एसिलोमेट, राइट। और नीचे भी जितना भी सारा फाइलम है उसमें क्या होता है, उसमें होता है सिलोमेट। बस सिर्फ एस्केलमिंथिस को याद रखो, बाकी 2 चीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बोल पाओगे। एस्केलमिंथिस स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमिंथिस के ऊपर वाले जितना भी सारा क्या होता है, एसिलोमेट, और नीचे में जितना सारा उसको क्या बोलेंगे, सिलोमेट, राइट।
ओके, तो देखो यहां पर आ रहा है क्या, यूसिलोमेट। यूसिलोमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रू सीलोम, दिस इज कॉल्ड ट्रू सीलोम और सीलोमेट। इसका दो पोर्शन होता है, एक होता है सीजोसिलोमेट, एक होता है एंटेरोसिलोमेट। सीजोसिलोमेट कैसे फॉर्मेशन होता है, दिस इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। कैसे, मानो दिस इज द लेयर, राइट, ये अगर लेयर है तो इसमें ये पोर्शन होता है एंडोडर्म, राइट, और क्या, अगर ये दो पोर्शन होता है मेसोडर्म का, तो ये दो जो मेसोडर्मोलर रीजन है, ये दो मेसोडर्मोलर रीजन से क्या हो रहा है, सीलोम फॉर्मेशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सीजोसिलोमेट। इट इज फॉर्म बाय, बस जान के रखो, एनसीईआरटी में वैसा है नहीं, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था इसलिए बोल दे रहा हूं, क्लियर। तो ये कौन सा में होता है, तो ये होता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कौन सा में होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, राइट। ओके, इन केस ऑफ एंटेरोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट कैसे बन रहा है, ये बन रहा है आउट पॉकेटिंग, इसको बोलते हैं क्या, आउट पॉकेटिंग ऑफ एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म, आउट पॉकेटिंग ऑफ एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म। जैसे देखो यहां पर सेम दो साइड में ऐसे मेसोडर्म है, राइट, लेकिन क्या हो रहा है, ऐसे करके आउट पॉकेट हो रहा है, ये एक पॉकेट, ये एक पॉकेट। जो एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म लेयर है, उस एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म का आउट पॉकेटिंग, मतलब हम लोगों का पैंट का जो, मतलब ट्राउजर का जो पॉकेट होता है, वो पॉकेट मानो बाहर में ऐसे, मतलब आउटसाइड चला गया है। तो ये दो आउट पॉकेटिंग ऑफ एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म से बनता है क्या, एंटेरोसिलोमेट। तो ये क्या होगा, इन तीनों को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के मतलब मोलस्का के बाद कौन सा आता है, मोलस्का के बाद आता है एकाइनोडर्माटा, टू कॉर्डेटा, टू कॉर्डेटा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है एंटेरोसिलोमेट, राइट। नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, दैट इज द लॉन्ग that is a long cord like structure, right, notochord is a long cord like structure। तो इसका origin क्या होगा, this is all about the mesodermal in origin। नोटोकॉर्ड से क्या बनेगा, नोटोकॉर्ड देखो हम लोग का ये जो वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हो, ये बना है कि कैसे, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, मतलब उसके अंदर से क्या जा रहा है, बहुत सारे नर्व जाते हैं, राइट। सो नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कॉर्डेट। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, राइट, और नोटोकॉर्ड जिसमें एब्सेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुआ तो कॉर्डेट, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट। अगर इफ, ये स्टार्ट देके लिख लो, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्टिब्रेट। क्लियर। तो दिस इज द होल चार्ट, दिस इज द होल ब्रॉड क्लासिफिकेशन किंगडम ऑफ, पूरा एनिमल किंगडम दिया है मैंने तुम लोगों को, जो जो चीज समझाया देखोगे एनसीईआरटी का पूरा ये है।
ये डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी। तो चलो आ जाओ हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो ऑलरेडी नीट में आया है। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो टिक द ओनली इनकरेक्टली मैच पेयर। इनकरेक्टली मैच पेयर कौन सा है? इनकरेक्टली मैच पेयर कौन सा होता है? हम लोग क्या बोला था, देखो फाइलम क्या लिखा हुआ है, एक साइड फाइलम एक साइड में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो पॉरीफेरा सेलुलर लेवल ये करेक्ट है, राइट? हम लोग को बोला है इनकरेक्टली। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे कौन सा बोला है कौन सा चीज उसमें मार्क कर लोगे, राइट? नीडेरिया, नीडेरिया में बोला है टिश्यू लेवल, दैट इज आल्सो करेक्ट। मोलस्का में बोला है ऑर्गन लेवल, नंबर 4 ऑप्शन। मोलस्का में बोला है ऑर्गन लेवल, अच्छा। और एनिलिडा में भी बोला है ऑर्गन लेवल। लेकिन देखो एक चीज देखो, मोलस्का में क्या होता है, यहाँ पर एक चीज होगा, यहाँ पर मैं कर लो ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पर कर लो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम था जो भी है। तो मोलस्का अगर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट? ऑर्गन सिस्टम लेवल। एनिलिडा में लिखा हुआ है ऑर्गन लेवल ओनली, राइट? ऑर्गन लेवल ओनली। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, ये होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इनकरेक्टली मैच पेयर? ऑब्वियसली एनिलिडा होगा, क्योंकि एनिलिडा में क्या होता है, एनिलिडा में ऑर्गन लेवल होता है। ऑर्गन लेवल ओनली कौन सा होता है? ऑर्गन लेवल ओनली होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। तो राइट, तो ऑर्गन लेवल कौन सा होता है? ओनली होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस में। क्लियर? वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? Consider the following features: organ system level of organization. The next one is bilateral symmetry. The third one is true coelomate with segmentation of the body. किसमें होता है? देखो ऑप्शन देख के बोलो कौन सा होगा, जल्दी कौन सा होगा? देखो मैं नीचे से स्टार्ट कर दूं। एनिलिडा, कॉर्डेटा, मोलस्का। एनिलिडा, कॉर्डेटा, मोलस्का। एनिलिडा, कॉर्डेटा, मोलस्का। कौन सा नहीं होगा? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। थर्ड सेकंड ऑप्शन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो कौन सा होगा? ट्रू सिलोमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। कौन सा हो सकता है? ट्रू सिलोमेट एंड सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। ऑब्वियसली द ये ऑप्शन। एनिलिडा में होता है क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल। आर्थ्रोपोडा में होता है क्या? सेम। अच्छा, कॉर्डेटा में क्या होता है? कॉर्डेटा में क्या होता है? ऑब्वियसली तीनों सेटिस्फाई हो रहा है। एक चीज यहाँ पे, एक चीज याद रखो, यहाँ पे तुम लोगों को लग सकता है क्यों फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा? फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, राइट? फोर्थ एंड सेकंड ऑप्शन जिसमें मोलस्का है, आपने तो बोला था मोलस्का है, लेकिन मोलस्का क्यों नहीं होगा? मोलस्का में एक चीज होता है, दैट इज मोलस्का में सेफालोपॉड। मोलस्का में जो सेफालोपॉड होता है, ओनली सेफालोपॉड क्या होता है? सेगमेंटेशन, बाकी सारा नहीं होता है, राइट? मोलस्का में ओनली सेफालोपॉड में सेगमेंटेशन होता है। ये नीट 2019 का एक बार क्वेश्चन दिया था, तो ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आएंगे, क्या इसमें बोला है, क्या बोला है? ए एंड बी आर टू टाइप्स ऑफ सीलोम, टू टाइप्स ऑफ सीलोम। तो ये क्या है? ये तुम लोग देख के ही बोल सकते हो। तो दिस इज ऑब्वियसली द सीलोमेट एंड दिस इज द स्यूडोसिलोमेट, राइट? तो ऑप्शन देखो, सिलोमेट किसमें होता है? स्यूडोसिलोमेट। पहले स्यूडोसिलोमेट देख लेते हैं। स्यूडोसिलोमेट ऑब्वियसली कहां होगा? देखो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में ओनली एस्केलमिन्थिस, देखने का जरूरत ही नहीं है, एक ही देख के बोल दोगे। ऑप्शन बी में ओनली एस्केलमिन्थिस दिया हुआ है। एस्केलमिन्थिस में होता है क्या? स्यूडोसिलोमेट, उसके साथ एनिलिडा। क्लियर? तो आज हम लोग क्या करें? आज हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते कैसे है, एनिमल किंगडम हम लोग को कैसे करना चाहिए, पहले से शुरू कैसे करना चाहिए, वो देखें। नेक्स्ट दिन से हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उससे क्या देखेंगे? एक एक फाइलम, फ्रॉम पॉरीफेरा, देन नीडेरिया, देन टिनोफोरा, एक एक फाइलम का डिटेल्स देखेंगे। ओके, आई होप तुम लोगों को सबको ये क्लास अच्छा लगा, और कैसे एनिमल किंगडम को पढ़ना चाहिए, कौन सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये तुम लोगों को एकदम क्लियर कर समझ में आया, राइट? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक ये वाला पोर्शन जहां तक हुआ है वहां तक एनसीईआरटी पढ़ो, यहां से कुछ नोट लिए हो तो ले लो, राइट? और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। हम लोगों को एकदम नीट जो 2024 है उसमें एकदम 4 देना है।
चलो टाटा एंड बाय बाय।